जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं सब बढ़िया स्वस्थ और सब मज़े में होंगे। तो आज हम देखेंगे बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 100 यानी 100 टॉप बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले कुछ आपसे बातें कर लिया जाए। अभी फ़िलहाल में ही बिहार पुलिस में 19,838 पदों की बहाली आई है, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2025 को। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है कृपया करके फॉर्म भर दीजिए। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है और ऑथेंटिक पढ़ना है कि हम बस हमारा एग्ज़ाम बिहार पुलिस निकल जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए डेली सुबह 8 बजे करेंट अफेयर और शाम में 2 बजे आता है एक संजीवनी टेस्ट सीरीज के नाम से। उसमें आपको बिल्कुल 100% बिहार पुलिस और दरोगा का ध्यान में रखते हुए वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल 2 बजे आपको वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा तो वहाँ पे प्ले लिस्ट होगा, सबका अलग अलग प्ले लिस्ट होगा। उसमें कुछ लुसेंट का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, संजीवनी का होगा, लुसेंट का होगा और एसपीडी करेंट अफेयर क्लास सुबह डेली आपको 25 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलता है। चलिए आज का अपना बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में टॉप 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का? टॉप 100 क्वेश्चन। लेकिन उसको हम बात करेंगे पार्ट 2 पार्ट 1 में। आज एक पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और अगले दिन 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करके बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें एक एक टॉपिक टच किया जाएगा और स्मूथली टच किया जाएगा। चलिए आज का अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिका के नाभिक के अंदर कौन सा तरल होता है? जो कोशिका होता है उसके नाभिक में कौन सा तरल होता है? उसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन केवल पौधे कोशिका में मौजूद होते हैं? पौधे कोशिका में कौन है जो मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली या ऑप्शन डी रितिका। तो कोशिका भित्ति केवल पौधे सेल में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कोशिका के निम्न में किस हिस्से में पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा में टूटता है? पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में टूटता है। ये टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सेल शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल शब्द दिया गया था रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक दिया गया था 1665 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कोशिका के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो इसको विषाणु के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विषाणु कोशिका के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में कोशिका के सेल रॉबर्ट हुक, कोशिका के सेल का रॉबर्ट हुक द्वारा खोज किया गया था। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीले हरे शैवाल है, जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक,
ए और बी दोनों, या ना तो ए ना तो बी, तो नीले हरे सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं मैच द कॉलम है, सेल ऑर्गेनेल्स और उसके कार्य में हमको मैचिंग करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो सही सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया तो वो एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करता है और लाइसोसोम इंट्रासेलुलर पाचन करता है। तब इसको मैच कर लेंगे। 1 का 4, 1 का 4 और 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी को हम लोग एग्जाम हॉल में टाइम बचाने के लिए क्या करते लोग, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी में मिला देते, तो देखते हैं 4, 4, 1 के 4, तो ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत, बचा हमारा सी और डी। उसका देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट काम होता है प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण ए, तो हमारे यहीं से ऑप्शन बन जाता है। हमको चारों ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गलती ना हो इसीलिए सब ऑप्शन एक एक करके चेक करने में ही भलाइया। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन ही कुछ ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन लंबा चौड़ा क्वेश्चन से हम लोग एग्जाम में जल्दी इंजर जाते हैं। जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर बहुत ही छोटा होता है। इस बात को हमको बिल्कुल ध्यान देना होगा। जितना एग्जाम में लंबा चौड़ा दिया जाता है वो केवल बिल्कुल डराने के लिए दिया जाता है। देखिए कह रहा है, एक ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे पूरे कोशिका में, देखिए यहाँ भी पैकेजिंग का नाम आएगा ना, पैकेजिंग के हो जाएगा गोल्गी तंत्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोल्गी बॉडी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पैकेजिंग के काम आता है गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11। हाइपरप्लेसिया क्या अर्थ क्या है? जो हाइपरप्लेसिया है उसका अर्थ होता है जब शरीर में कोशिकाओं सेल के असमान वृद्धि हो, उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। जब शरीर में कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि हो, उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा हाइपरप्लेसिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12। जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई क्या है लिविंग स्ट्रक्चर की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक कोशिका। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन ये लगभग हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इसकी हाई होती है। इसका क्वेश्चन पूछेगा, सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ, तो ऑप्शन हो जाएगा सेल, कोशिका। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। डैश डैश एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाओं, ऊतक और अंगों के माइक्रोटोमी का अध्ययन, जब कोशिका ऊतकों के अंगों को माइक्रोटोमी का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीव कोशिका है? सबसे छोटी जीव कोशिका कौन सा? तो सबसे छोटी जीव होता है वायरस यानी विषाणु। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सभी बैक्टीरियो में मौजूद होती है? सभी बैक्टीरियो में मौजूद होती है मीसोसोम होती है। ये सभी बैक्टीरियो में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, मीसोसोम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन है? कौन सक्रिय परिवहन है? तो कह रहा है ऑप्शन ए, यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है। ये तो बिल्कुल सही कथन है, फिर भी हम लोग रिस्क न लेके सब ऑप्शन को एक एक करके पढ़ लेंगे।
ये ऊर्जा के उपयोग के बिना नहीं, उपयोग के बिना नहीं, उपयोग के साथ। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण पूर्णता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति की है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होकर एक शोषण की ऊर्जा होती है, और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, यह शोषण से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण पूर्णता के साथ किसी पदार्थ की गति करी भी बिल्कुल गलत। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस कोशिकांग में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? एक क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमको टाइम कंज्यूम करता है। देखिए इसमें कह रहे हैं कोशिकांग डीएनए और राइबोसोम, डीएनए और राइबोसोम, तो इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वायरस को मारना मुश्किल है क्योंकि इनमें जो वायरस होती है उसको मारना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें कोशिका की संरचना की बहुत कम होती है। इसमें कोशिकीय संरचना की कमी होती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कोशिकीय संरचना की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्लास्टिड जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते उसे क्या कहलाते हैं? इनको कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ जमा होते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में स्फीति और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कठोरता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसको प्राप्त किए जाते हैं रिक्तिकाय। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रिक्तिकाय द्वारा स्फीति और कठोरता एक पादप कोशिका में प्राप्त की जाती है। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो कोशिका भित्ति है उसके बारे में सत्य को पहचान करना है। इसमें कह रहे हैं कोशिका भित्ति मुख्य रूप से लिपिड से बना होता है। नहीं, कोशिका मुख्य रूप से लिपिड से नहीं बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज का। कोशिका भित्ति स्टार्च से बना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से प्रोटीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हमारा लास्ट में ऑप्शन निकल रहा है। राइट ऑप्शन इज डी, सेलुलोज। कोशिका भित्ति हमारा सेलुलोज से बना होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें नहीं होता है, सत्य है, असत्य है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन याद रहते हुए भी गलत ऑप्शन एग्जाम हॉल में लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही माहौल और अलग ही प्रेशर रहता है। कम समय में अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है। OMR भरने के लिए अटेंडेंस, बहुत तरह की प्रक्रिया उसमें एग्जाम हॉल में होती है, इसीलिए बिल्कुल एक एक शब्द पर ध्यान देना होता है। किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? तो डीएनए नहीं होता है, उसमें होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास डीएनए नहीं होता। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। जो चारों ओर की झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 24 कोशिकांग सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो कोशिकांग का सिद्धांत होता है, कौन सा कथन सत्य है? इसमें हम लोग एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। कोशिकांग सिद्धांत
कवक पर लागू नहीं होता है, ये बिल्कुल लागू नहीं होता है, सही है। नहीं, बिल्कुल क्या कह रहे हैं, कोशिकांक सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, लागू होता है। कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, ये बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सही था। कोशिका जो सिद्धांत है, सेल थ्योरी, वो वायरस पर लागू नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कर इन कथनों में कौन सा सही है? सही कथन का हमको पर पहचान करना कर रहा है। कथन 1 में पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं, बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको संग्रहित करते हैं। पौधे के क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। पादप कोशिका में वृद्धि नहीं पाती, बिल्कुल गलत, ये पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 26। पादप कोशिका में कौन सा कोशिका अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में सेंट्रोसोम जो होता है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण होता है इंटरफेज। इसमें 4 फेज होता है, SO, G1, G2, S और इंटरफेज। सबसे लंबा फेज होता है इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है समसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण। समसूत्री विभाजन का जो इंटरफेज होता है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसमें सबसे लंबा फेज कौन सा होता है? इसमें होता है प्रोफेज। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोफेज सबसे लंबा चरण में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 डीएनए संश्लेषण में होता है। डीएनए किस में होता है? G1, S, इंटरफेज या मेटाफेज। G1 संश्लेषण होता है S फेज में। डीएनए संश्लेषण मतलब डीएनए सिंथेसिस होता है S फेज में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? आँख, डिम्ब या शुक्राणु। तो अर्धसूत्री का विभाजन डिम्ब और शुक्राणु दोनों में होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो सेल 2 तरह का होता है, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में असूत्री विभाजन, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो कह रहा है गुणसूत्र संरचना। गुणसूत्र संरचना डैश के दौरान सबसे अच्छी तरह से देखी जा सकती है। तो एनाफेज, मेटाफेज या प्रोफेज। तो इसमें सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है मेटाफेज में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा मेटाफेज। प्रश्न संख्या 33 में कह रहे हैं किस निम्नलिखित में से किस चरण में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है? तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण मेटाफेज में होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन में कितनी संतति कोशिका उत्पन्न होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिका। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 7। 4 संतति कोशिका उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है एक औसत वयस्क व्यक्ति की प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य सीमा। एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिनट का श्वसन दर की सामान्य सीमा होती है 15 से 18 प्रति मिनट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 15 से 18। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में श्वसन होता है।
परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में किस तरह का श्वसन होता है? तो उसमें होता है अवायवीय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अवायवीय। प्रश्न संख्या 37। श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है। श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है सूखा। सूखा श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सूखा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानव शरीर में श्वसन गतिविधि के केंद्रीय नियंत्रक का कौन करता है? मानव शरीर में जो श्वसन गतिविधि होता है उसमें ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा जो श्वसन गतिविधि को नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन आयु के ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? आयु ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, खमीर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म होता है जो विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्म यानी खमीर। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है श्वसन एक डैश डैश प्रक्रिया है। श्वास एक डैश डैश प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक डैश डैश प्रक्रिया। इनको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। श्वास एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43। सांस के दौरान फेफड़ों के अंदर में किस तरह का परिवर्तन होता है? तो इसके अंदर आयतन वृद्धि से दबाव घटता है। जब सांस के लेते हैं तो आयतन वृद्धि से दबाव घटता है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस ले सकता है? मेढक होता है जो त्वचा के साथ साथ अपने फेफड़े से भी सांस ले सकता है। राइट ऑप्शन इज डी, मेढक, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 45। विषम शून्य यानी इसमें से कौन सा है जो ऑड है? नाक का छेद, नाक का चेम्बर, नाक का छेद, ग्रासनी या वाई नलो। जो इसमें विषम हो जाएगा वाई नली हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। खमीर में अवायवीय सांस के दौरान निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन नहीं होता है? इसमें लैक्टिक अम्ल का उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 47। मानव फेफड़ों में एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 500 मिलियन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 500 मिलियन। प्रश्न संख्या 48। लेरिक्स प्रमुखता डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लेरिक्स को हम लोग कठमनी के रूप में भी इसको जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कठमनी। राइट ऑप्शन इज सी, कंठमनी। क्वेश्चन नंबर 49। सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मांसपेशी होता है डायफ्राम। राइट ऑप्शन इज सी, डायफ्राम। प्रश्न संख्या 50। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कर रहा है श्वसन की प्रक्रिया में हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा नहीं बदलती है? जो मात्रा नहीं बदलती है नाइट्रोजन की। राइट ऑप्शन इज डी, नाइट्रोजन। ये रहा हमारा बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल 6 क्वेश्चन का जो सेट है वो बिल्कुल टॉप बायोलॉजी का जो होता है ना, एक निचोड़ टाइप का, वो से एक 100 क्वेश्चन है। आप इसको 100 क्वेश्चन का अगर रख लेते हैं एग्जाम से पहले तो बिल्कुल जाहिर सी बात है इसमें 4 से 5 डायरेक्ट ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। जिनको भी PDF की आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर
PDF प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो वहाँ से आप लोग जुड़ के अपना मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।